संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो हमारे भारत के संविधान का 50 to 60% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन से हमने क्या अर्जित किया है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि के उपबंध हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। अमेरिका के संविधान से हमने उद्देशिका यानी हमारी प्रस्तावना का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन आदि सम्मिलित किया है। कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि सभी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, ये सभी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है, लेकिन हमने उद्देशिका के विचार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, ये सभी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए हैं। जापान से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण की है। तो जापान के संविधान से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया है। और दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की व्यवस्था को ग्रहण किया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी वहीं से ग्रहण किया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में तीन शब्द, मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, जो तीन प्रकार का न्याय उल्लेखित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श को हमने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिया है। और फ्रांस के संविधान से हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श और गणराज्य की अवधारणा को ग्रहण किया है। जबकि जर्मनी से हमने संघ की आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। प्रश्न 1, भारत के संविधान में उद्देशिका के विचार हमने कहां से ग्रहण किए हैं? यूएसए के संविधान से हमने उद्देशिका का विचार ग्रहण किया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो हमारा राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे ऊपर है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना हमने किस देश से ली है? न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना हमने यूएसए से ग्रहण की है।
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों का शून्य भी घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमने किससे ली है? तो भारत की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? तो भारत और यूएसए में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है और हमने यूएसए के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ग्रहण की है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो भारत में भी और अमेरिका के परिसंघ में भी, दोनों में क्या है जो पाया जाता है? वह है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों के ही परिसंघों के समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? वो है कनाडा से। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, यानी भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से ली है। भारतीय संविधान किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद। भारत का जो संघवाद है वह किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा की पद्धति पर आधारित है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ही ग्रहण की है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, यानी राज्यों की संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमने कहाँ से प्राप्त किया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से हमने राज्यों के संघ व्यवस्था अपनाई है। तो भारतीय संविधान ने राज्यों का संघ की संकल्पना भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है या किस देश की देन है? किस संविधान से ली है हमने? तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। भारत की जो समवर्ती सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा ग्रहण। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन 10, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची के अवधारणा को कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहाँ से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की संकल्पना हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो डीपीएसपी की संकल्पना हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। आयरलैंड के संविधान के द्वारा हमने ग्रहण की है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। यानी हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हमने किससे ग्रहण किए हैं? आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। भारतीय संविधान राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता ने निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। यानी हमने राज्यसभा के जो गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देते हुए जो हम उनका चयन करते हैं, तो हमने संविधान में कहाँ से ग्रहण किया है? आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देंगे नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान के निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। सूची 1 और सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 भारत के संविधान के लक्षण। सूची 2 किस देश से ग्रहित है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं। भारत की संसदीय प्रणाली हमने यूके से ली है, यूनाइटेड किंगडम से ली है। आपातकाल उपबंध हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो इसका आंसर सी 2143। तो मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली हमने ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से लिए हैं। आपातकाल के उपबंध हमने जर्मनी का वाइमर संविधान से लिए हैं। और डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी बाकी 3 सही सुमेलित हैं और एक गलत है। मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं, राइट। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियां हमने कनाडा से ली हैं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, तो ये गलत। ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा से। और आपातकाल शक्तियां हमने जर्मनी से ली हैं। तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि सभी ग्रहण किए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। प्रश्न 18 मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। और डीपीएसपी हमने आयरिश संविधान से लिए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा। केंद्र राज्य संबंध हमने कनाडा से लिए हैं। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो यूके से ली है। तो मौलिक अधिकार यूएसए, डीपीएसपी आयरलैंड, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज्य में संबंध कनाडा के संविधान से लिया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के तो ए का 2, बी का 3 ये ऑप्शन डी। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। तो विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से।
राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित करना कनाडा से, और विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। डीपीएसपी आयरलैंड, मूल अधिकार यूएस। इसके बाद समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और राज्यों का संघ कनाडा। तो हमने डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से, मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है, और राज्यों का संघ हमने कनाडा से ग्रहण किया है। राज्य के डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ली है, मूल अधिकार यूएसए से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और राज्यों का संघ कनाडा से। भारतीय संविधान के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो रूस, यानी जो पहले यूएसएसआर था, जो कि 1991 में टूट गया था, उसके बाद सभी 15 देश अलग अलग बट गए थे। तो ये जो मूल कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिया है। मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 क में है, मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। प्रश्न 22, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। इसका कारण, कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। इसका कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो क्या इसी कारण से ये लंबा हुआ है? नहीं, क्योंकि हमने तो विभिन्न देशों से संविधान के कुछ कुछ पार्ट्स ग्रहण किए हैं। तो पहला तो सही है बात, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ए की व्याख्या आर नहीं कर रहा है, तो ये इसका कारण नहीं है। क्योंकि भारत का संविधान सबसे लंबा तो है, अधिक लंबा हो गया है, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका के संविधान के मॉडल से लेकर ही नहीं हुआ है, उसमें विभिन्न देशों के संविधान के मॉडल भी सम्मिलित हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मूल अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। अतः ए और बी दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो जैसा कि ऊपर पढ़ा है, तो मूल अधिकार हमने यूएसए से ग्रहण किए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है, या मूल अधिकार के विचार हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार की अवधारणा हमने कहां से ली है? यूएसए के संविधान से। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं इसमें। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं।